हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा रूढ़िवाद। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, किसे कहते हैं, तो देखेंगे इस वीडियो में। लैंगिक रूढ़िवादिता एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके व्यवहार, क्षमताओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सीमित और निर्धारित कर दिया जाता है। यह सोच समाज में गहराई से जोड़े जमाए हुए हैं, यानी कि गहराई से बचपन से ही लोग के मन में बैठा दिया जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति के लिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, तो लड़का है तो वो बाहर का ही काम करेगा, लड़की है तो घरेलू काम काज करेगी। और लिंग के आधार पर, जैसे कि अगर ट्रांसजेंडर है तो उनको मांगने वाला काम होता है, बधाई वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बचपन से ही दिमाग में बिठा दिया जाता है कि लिंग के आधार पर ऐसे ऐसे काम करना है। और ये सोच जो है ये रीति रिवाज के तरीके से बनाया गया है। ये हमारी सामाजिक सोच है जो कि गहरा प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर। लैंगिक रूढ़िवादिता के मुख्य पहलू कौन कौन से, जैसे पूर्व निर्धारित भूमिका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, महिलाएं केवल घर का काम करेगी, पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे, यानी कि कमाने जाएंगे। व्यवहारिक संबंधित अपेक्षाएं, यानी कि लड़कियां शांत होती है, लड़का को रोना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है रुचि में भेदभाव, लड़कियों को गुड़िया में खेलना चाहिए और लड़कों को खिलौने से, यानी कि गाड़ी वगैरह से खेलना चाहिए। तो ये चीज़ रुचि में भी हम बच्चे को ट्रीट करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे खेलना है, ये भी हमारी रूढ़िवादिता है। अब इसका प्रभाव देखेंगे, शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, करियर की में भी बाधाएं आती है, आत्मविश्वास में भी कमी होती है, समाज में असमानता जो है वो फैलता है। अब देखेंगे शिक्षा का प्रभाव, जैसे कई सारी लड़कियां जो है विज्ञान और गणित जैसे विषयों से दूर रहती है क्योंकि उन्हें लड़कों का विषय माना जाता है। जैसे कई लोग 10th के बाद अभी भी कहते हैं कि लड़कियां आर्ट लेगी और लड़का साइंस ले लेगा, लड़का से साइंस संभव है, लड़की से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है। करियर में बाधा, जैसे कि महिलाएं तकनीकी, प्रशासनिक, उच्च पदों पर कम दिखाई देती है। जैसे कि कोई भी महिलाएं ऑफिसर कम दिखती है, बड़े पोस्ट पर कम दिखती है, तो उसे लगता है कि बड़ा जो पोस्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों के लिए बना है। तो वहाँ पर भी करियर में भी इस चीज़ों को लेकर बाधाएं, यानी कि रूढ़िवादिता है ज़्यादा। आत्मविश्वास में कमी, जैसे कि लड़कियां हैं तो वो अपनी मनपसंद चीज़ें को, अपने स्वभाव को खुल करके किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती है क्योंकि उसका मजाक बनाया जाता है या फिर उसके चीज़ों पर उतना गौर नहीं किया जाता है, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। समाज में असमानता, यानी कि लिंग असमानताओं का मूल कारण बनता है। असमानता यानी कि बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है, उसे हम कहेंगे लिंग असमानता। उसके बाद देखेंगे इसको कैसे तोड़ा जाए, यानी कि शिक्षा में समानता लाकर, यानी कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसको समान अवसर दिया जाए, चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़की के अलग ग्रुप, लड़का के अलग ग्रुप, ऐसा नहीं, यानी कि लड़का और लड़की को मिक्स करके ग्रुप बनाया जाए, ग्रुप डिस्कस हो। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा में समानता दिलाने का काम करती है। उसके बाद है लिंग तटस्थता और भाषा व्यवहार, यानी कि जो लिंग है वो जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको उसी भाषा में समझाया जाए। उससे क्या होता है, उसके व्यवहार को जानेगा, उसको व्यवहार को अपनाएगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी ख़त्म होगी। उसके बाद है मीडिया और किताबों की विविधता का चित्रण, यानी कि अगर हम सोशल मीडिया में सिर्फ लड़का का चर्चा करते हैं, ये आर्मी फोर्स है, ये कोई चीज़ का है, तो ये लड़का के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ पर हमें लड़की के बारे में भी चर्चा करना चाहिए। उसके बाद उसके कामकाज के बारे में बताना चाहिए। लड़कियों का मनोवैज्ञानिक जो हो गया, या फिर वैज्ञानिक तौर पर, जैसे लड़के नर्स बन गए, लड़कियां जो है वो भी नर्स बनती है, तो बताना चाहिए। उसके बाद है परिवार में शुरुआत करें, यानी कि परिवार से शुरुआत करने के लिए घर में लड़कों को और लड़कियां दोनों को हर काम सिखाएं, यानी कि ऐसा नहीं है कि घरेलू काम लड़की करेंगे और बाहर का काम लड़का, दोनों का काम करना चाहिए। वो चीज़ हमें परिवार से ही सीखने को मिलता है, बच्चे को सिखाने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ जो है लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ता है, उससे हमारा विकास बढ़ेगा। तो ये था हमारी लिंग रूढ़िवादिता क्या है, किसे कहते हैं, इसका प्रभाव क्या है, इसको कैसे ख़त्म करना है, कारण वगैरह। उम्मीद करती हूँ लिंग रूढ़िवादिता का एक एक टॉपिक मैंने क्लियर करा है, एक एक लाइन क्लियर करा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।